हमें इस तरीके का डिजाइन मिला हुआ है, हमने क्या करा, इमेजेस को पहले निकाल लिया, तो बहुत सारे खुले हुए, ऐसे बंद करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कैसे बना रहा हूँ। तो पहला वाला खुला हुआ व्हाट्सएप पे लगा वाला। जयप्रकाश पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। इसने अभी तक ना वो खोल के भी नहीं देखा होगा इसको। हाँ कितने वीडियोस हैं टोटल अभी तक? लगभग 45 करीब हो गए। 45 दिन हो गए। हाँ तो बता कितनी है? 45 करीब हो गई। बता मैं 45 करीब हो गई। प्लस हुई थी। बता कितनी है? क्लास करके जो डाउनलोड मतलब जो हो रखी क्लास जिसका रूल है वो 15-16 के आसपास। अरे वो अलग अलग सबका अलग अलग है, जो कंटिन्यू क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके। हाँ ये 15-16 हाँ सही बोल रहे हैं। 25 के लगभग है। प्लेलिस्ट में नहीं, पूरी क्लास कितनी क्लास हुई है? ये गिन के आई हो क्या? दिन के नहीं आई हूँ मैं, रोज चेक करती हूँ। ये वाला तो सब कुछ है। मैं रोज चेक करती हूँ, मुझे सारी पता है। फिग्मा, फोटोशॉप ओपन किसी फोल्डर। की क्लास हुई। अच्छी बात है। ये फोल्डर। चलो, तो आज हम करेंगे पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्ट करना। पीएचडी टू एचटीएमएल, ये फोल्डर का नाम है हमारा। वैसे सिग्मा ले रहे फाइल, पर आप इसे बोलते पीएचडी टू एचटीएमएल ही है। तो कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें इस तरीके का लेआउट मिलेगा, और तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी इमेजेस से पहले निकाल के रख लेंगे, जो जो इमेजेस है। तो ये सारी इमेजेस थी मेरे पास। सिस्टम तो देंगे ना सर वो। बिना सिस्टम की कैसे करेगा दीवार में? अरे अपना लैपटॉप से करेगा। 1 2 3 हो सकता है कोई कंपनी गरीब हो तो ना भी दे। तो सैलरी तो देगी ना, उसको समझाने देगा। अच्छा, तो यहाँ पे पीएचडी टू एचटीएमएल, तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करी हुई है तो ये इमेज बैनर, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज काम करने का तरीका, सबसे पहले स्मॉल में रखना सारी चीजें। अरे बार बार ये कैटलॉग में क्यों आ रहा है? हद हो गई, देख तो स्मॉल में रहूं मैं। अरे अब से आ रहे हैं, ऐसे दिख रहा होगा। नहीं आ रहा सर। और दिख रहा होगा ऐसे कुछ। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में इमेज ले लेते हैं। एक नई फाइल index.html, और यहाँ पे हमने क्या करा, HTML को बंद कर दिया और इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं। सर एक चीज पहले बता दो, जैसे हेडर होता, हेडर लिखा रहता है, सर थोड़ा सा मतलब 100 मैं नहीं बता रहा, पहले ये करेंगे इसके बाद देखेंगे। अरे सर वो इसमें तो ये हाँ, इसी में ऐड कर लेंगे वो। तो देखो, सबसे पहले हमारा आया बैनर, ठीक है, डिप क्लास बैनर। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इमेज लगा देंगे imgsrc, और नाम क्या है इसका, बैनर डॉट png। तो ये आ गया हमारे पास बैनर की इमेज, और इसकी विड्थ लगा दी हमने 100%। 100%, ठीक है। रन करके देखते हैं। ये आ गई इमेज हमारी, ठीक है। ये स्पेस नहीं चाहिए ये वाला, तो क्या करेंगे इसके लिए, CSS लगाते हैं। लिंक, जरूरी नहीं है कि तुम्हें, किसी को अगर कुछ भी नहीं आता तो ये भी सीख लेगा ना, सही हो जाएगा। लिंक, और नई फाइल ली style.css, ठीक है। और इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया, ठीक है। आ गई पूरी स्क्रीन पे। अब क्या चाहिए हमें, अब इसमें चाहिए हेडर, है ना। तो अपना हेडर देखते हैं कैसा बना हुआ है। ये हेडर कुछ इस तरीके का बना है। पहले हेडर का साइज देख लेते हैं। तो कोई लाइन है, इस लाइन के हिसाब से हेडर कुछ है ना। तो अपन ये लाइन के हिसाब से लेते हैं। इसका साइज कितना है, इतना 88 ये है, ठीक है। हाँ, तो इसका साइज कितना आ रहा है यहाँ पे, 88 के आसपास। तो मैं 100 थोड़ा सा ना नीचे और होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो मैं 90 पिक्सल का हेडर ले रहा हूँ, और आपको 90 पिक्सल का हेडर ले लेना। तो मैं यहाँ पे एक हेडर ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे लिया मैंने, बैनर के बाद, बैनर के बाद लिया ये, बैनर के बाद, ठीक है। अब बैनर के बाद क्यों लिया वो बताता हूँ आपको। सबसे
सबसे पहले हमने हेडर ले लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे ये हेडर बैनर से पहले लेते हैं हेडर, यहाँ पे आ गया। अब हेडर के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? हेडर के अंदर आएगा सबसे पहले हमारे पास है एक लोगो, एक ये बॉक्स और आइकन, ये आइकन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, ये वाला इतना एरिया, ठीक है। इसके अंदर दो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक डिव बनाया, कहाँ पे, हेडर के में। हेडर में हमने दो डिव ले लिए। इसका नाम रखा हमने लेफ्ट साइड और एक हमने रखा राइट साइड। दो साइड आ गई हमारे पास। लेफ्ट साइड की पहले अभी पता तुम लोग क्या करते हो, बैकग्राउंड का वो दे तो विथ हाइट दे, तो ऐसा नहीं करना। इसको देनी पड़ेगी ना। डॉट लेफ्ट साइड विथ भी विथ देनी पड़ेगी। और यहाँ पे रखा हमने विथ, इसकी कितनी चाहिए, देखो इसकी यहाँ चेक कर लेते हैं। इसका विथ कितनी आ रही है, ये यहाँ तक आ रही है, इतनी एरिया, इतना इतनी विथ आ रही है, ठीक है। तो विथ अराउंड होगी ये 50%, 50% के आसपास होगी, है ना। 50 या 60% तक हम ये रख लेते हैं इसको, 60 रख लेते हैं इसको। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी विथ 60% कर लेते हैं और इसकी मिनिमम हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी फिलहाल दे दिया, बाद में देखेंगे इसको, अभी ब्लैक कलर दे दिया। तो आ गया होगा एक रेक्टेंगल, ये आ गया ब्लैक कलर, ठीक है, ये आ गया। ये कहाँ चाहिए, ये इसके ऊपर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये लिखना पड़ेगा हेडर पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको तो देना पड़ेगा ना। हेडर में पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे ही हमने एब्सोल्यूट लगाई तो क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, आ गया ऊपर। आ गया हमारा वो। अब इसकी विथ भी देते हैं, देखो मैंने विथ दी 100%, हाइट दी, मिनिमम हाइट, हाइट मत देना, मिनिमम हाइट कितनी, 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका ही मैंने ब्लैक। चेक करते हैं, तो ये देखो हेडर हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आ गया। जब जब तक इसकी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह नहीं दी, जब तक तो गायब हो जाएगी। वो विथ नहीं दी थी ना, तब गया था, हाइट दे दूंगा तो हाइट हटा देता हूँ, देखो तो आ रहा है, ठीक है। विथ देनी जरूरी है, बैकग्राउंड भी नहीं था तो बैकग्राउंड भी हटा दो, चलो बैकग्राउंड भी हटा देते हैं। तो अभी भी देखो आधा आ रहा है, आ रहा है ना। हमें क्या चीज़ चाहिए, मेनली विथ चाहिए इसकी, ठीक है, क्योंकि इस हमने इसकी चाइल्ड दिया हुआ था, चाइल्ड की 60% तभी तो लेगा जब इसकी विथ होगी, तो इसका पेरेंट की विथ होगी। तो देखो हमारा ये आ गया पहला लेफ्ट साइड वाला। अब एक राइट साइड वाला भी चाहिए, तो हमने क्या करा, इसी को कॉपी करा और इसी को अपन ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेफ्ट की जगह क्या करा, राइट, और यहाँ पे 40% कर देंगे इसको, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे कौन सा, रेड कलर दे दिया, ये आ गया, ठीक है। ये देखो एक लाइन में आ रहा है, और एक लाइन में नहीं आ रहा तो क्या लगा देंगे, फ्लैक्स। दूसरा तरीका फ्लोट, तो देखो आ गया, आ गया। अच्छा, अगर दूसरा तरीका क्या यूज करता, फ्लोट, पर फ्लोट में फिर अलाइन करना पड़ता है, इसलिए ये सही रहता है, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड क्या चीज चाहिए, स्पेसिंग देखेंगे कितनी स्पेसिंग है यहाँ पे। तो ये देखो, जब इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये स्पेसिंग आ रही है, ये रही, कि यानी इसकी एक्स एक्सिस कितना है, लेफ्ट से 100 पिक्सल का स्पेस है, लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो लगाएंगे। अपना लोगो कौन सा है इसमें से पता है कोई, ये वाला होगा, इलिस वाला, है ना। ये इसको रीनेम कर लेता हूँ मैं, शिट, लोगो, ठीक है। तो ये लोगो रख लेते हैं, 100 पिक्सल देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, हेडर के अंदर ही लेफ्ट साइड वाले में मैंने डेव क्लास, या डायरेक्ट इमेज लगाता हूँ, img src, और यहाँ पे क्या करा हमने, इसमें लिख दिया लोगो डॉट png। तो कुछ आ रहा है, ये आ गया, पर ये कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, बिल्कुल वर्टिकल सेंटर में। तो क्या करेंगे इसके लिए, लेफ्ट साइड है ये, यहाँ CSS में गए, लेफ्ट साइड ये रही, यहाँ लिखा अब इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं मत लिखना,
मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए कि इतना क्यों लिखूँ मैं, है ना। और तो कुछ नहीं है ना, इसमें मेन्यू बार भी है, पर मेन्यू बार भी है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं इसमें लिख देता हूँ डिस्प्ले सिलेक्शन, अलाइन आइटम सेंटर। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाते तो क्या कर देते उसमें? अगर डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाता तो वो एक के नीचे आता, यूएल नीचे आता, तो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया, तो यहाँ पे मेन्यू बार जो होगा वहीं आ जाएगा। तो देखो ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब आ जाता है यूएल। अब मुझे स्पेसिंग चाहिए, यहाँ पे इतनी स्पेसिंग चाहिए, कितनी, 100 पिक्सल। तो हमने क्या करा यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड है ना उसमें लिख दिया मैंने पैडिंग हाइफन लेफ्ट 100 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से स्पेसिंग ले लेगा 100 पिक्सल, जितनी वहां दी हुई थी उतनी मैंने यहाँ दे दी, ठीक है। हो गया सेट है ये। अब मुझे मेन्यू बार चाहिए। हम्म, हाँ इससे चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चल दो करा दो। शाम को कॉस्ट्यूम शाम को बनाएंगे, शाम को बैठ के बनाऊंगा फ्री होके। चल ठीक है। रात नहीं हो रही है अभी, अभी शाम हो रही है, रात में बनाएंगे। हाँ तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेन्यू बार चाहिए, ठीक है। वो कहाँ आएगा, वो भी इसी के अंदर आएगा, किसमें, लेफ्ट साइड वाले में। तो हमने क्या करा, यहाँ लिखा यूएल LI AHREF और ए को बंद कर दिया, और यहाँ पे हैशटैग, और यहाँ लिख दिया मैंने होम। इसी की कॉपी कर लेते हैं, क्या क्या है वो देख लेते हैं वहाँ पे। कैसे, पहले ये देखना शॉप, और यहाँ पे क्या है, लुकबुक और डिस्कवर, और ये 5 है ये। हमने इसी की कॉपी कर ली और इसी को ऐसे पेस्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 बार हो गए होम। और क्या नाम है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शॉप और लुकबुक, शॉप पर मुझे, हाँ शॉप लुकबुक और डिस्कवर, और सेट लास्ट क्या है, जनरल, कॉन्टेक्ट कर दूं, जनरल होगा सर। जर्नल। ठीक है, आ गया ये। अब चेक करें कैसा आउटपुट आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। और ये क्या चीज चाहिए, एक लाइन में चाहिए, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर जो यूएल है और जो एलआई है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एक लाइन में आ गया, आ गया। सेकंड क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर यूएल है, एलआई है, ए है, कलर वाइट, ठीक है। टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। सेकंड क्या चाहिए हमें, फॉर्म देना था उसको। अब मुझे फॉन्ट चाहिए, तो फॉन्ट कहाँ से निकालेंगे, गूगल फॉन्ट से निकाल लेते हैं। गूगल फॉन्ट, और सर्च कर लेते हैं पॉपिंस, तो ऊपर ये आता है इसके अंदर फॉन्ट्स। और यहाँ कौन सा फॉन्ट चाहिए, पॉपिंस, ये रहा। अब पॉपिंस की भी कोई कैटेगरी है, चेक करते हैं। देखो पॉपिंस है, उसकी वेट है 400, ठीक है। उसका साइज है 15, उसकी लाइन हाइट है इतनी। तो लाइन हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन हाइट तो एक ही लाइन में है, ठीक है। तो अपन को क्या चीज चाहिए, 400 वेट चाहिए बस। क्या, डिफॉल्ट 400 आता है, देखो 200 भी है, 300 भी है, और 400 ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक किया हमने, और इस लिंक को कॉपी किया, क्या, ये ना, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे गए, हेड सेक्शन में लगाया लिंक, और ये जो नीचे लास्ट वाला है, ये, इसको कॉपी किया, ये कहाँ लगेगा हमारा, ये लगेगा फैमिली में, यहाँ पे एलआई में। जरूरी नहीं है सारा पूरा पॉपिंस है, तो फिर हेडिंग में पॉपिंस आ जाएगी, हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलो सब में लगाते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ लगा दिया, ठीक है।
और अब चेक करते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा। तो अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड, अगर मुझे ये लाइट करना है फॉन्ट, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इसने, नंबर तो नहीं दिया हुआ ना। फॉन्ट वेट वैसे कम कर सकते हैं, पर कोई नहीं, मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में स्पेसिंग देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे अपनी फिग्मा वाली फाइल में, स्पेसिंग चेक करेंगे इनमें कितनी स्पेसिंग है। ये है और ये है, तो इनके बीच में देखो कितनी है, 45 की स्पेसिंग है, दिख रहा है। ये है और ये 45, 46 है, 46 की स्पेसिंग है ना। तो यहाँ पे हमारी स्पेसिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे गए एल आई के अंदर, एल आई कहाँ है, यहाँ पे हमने जो दिया था अभी, हाँ, पैडिंग हाइफन लेफ्ट 46 पिक्सल। अब चेक करते हैं तो ऐसे कैसा आउटपुट आ रहा है। ये इस तरीके से बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आ गया हमारे पास। ये होवर जाने पे क्यों बढ़ रहा है, मैंने तो कुछ लगाया नहीं था। लगाया क्या ना होवर जाने पे, अभी तो कुछ नहीं लगाया होवर पे मैंने। होवर अभी कहाँ लगाया मैंने होवर पे। अच्छा, वो पता है क्या हो रहा है, तो इस पे ना जाने पे ना ये खुल रहा है, ये अच्छा ये खुल रहा है, तो इस पे आ रहा है, चलो ठीक है। चलो वो तो ये ना, ये हटा देंगे तो हो जाएगा। ये दूसरे यूआरएल पे, ब्राउजर पे खोल लेते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड का कलर हटाए थे, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए आइकन, यहाँ चाहिए आइकन, ठीक है। तो आइकन देते हैं। आइकन कौन से है, ये रहा आइकन। आइकन भी चाहो तो आप यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि एक इसी साइज के निकल जाएंगे। सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट पे गए, क्लिक किया, एक्सपोर्ट पीएनजी या फिर एक्सपोर्ट एसवीजी। एसवीजी सही रहती है। ये आ गई। एक ये आइकन चाहिए, ये वाला, ये अलग अलग बना रखा है, ये अलग है। अरे उसको मत कर दो। मर्ज नहीं होगा ना, मैं नहीं कर सकता, मैं मर्ज नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट, ये दो सिलेक्ट दिखा रहा है, चलो कोई नहीं, पहले यही आइकन लगा लेते हैं। और एक अकाउंट, उसका वो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आया होगा ना, इसलिए चेंज किया। शो इन फोल्डर, मर्ज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर डेवलपर को दिक्कत होती है। कॉपी, और ये कहाँ चाहिए अपने को, एफ ड्राइव में, psd टू html, और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम है इसका, सर्च। ये सर्च कहाँ चाहिए हमें, यहीं से निकालोगे तो यही साइज का मिलेगा, ठीक है। अब कोड करते हैं, जर्नलिस्ट राइट साइड ये रहा, और इसके अंदर अब लिखा हमने img src इज इक्वल टू, नाम क्या है इसका, सर्च डॉट svg, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। चेक करते हैं कहाँ पे आया हमारा ये यहाँ आ गया। और ये बिल्कुल वर्टिकल सेंटर में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, इसमें CSS में डिस्प्ले फ्लैक्स, राइट साइड में डिस्प्ले फ्लैक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड। क्या हो गया, आइकन उधर आ गया। तो मार्जिन चाहिए उधर से भी, तो हमने क्या करा, इसमें लिखा पैडिंग हाइफन राइट कितना, 100 पिक्सल, क्योंकि उधर भी तो नहीं होगी, इधर भी तो नहीं होगी। तो ये देखो, ये हमारा इस तरीके से आ गया, आ गया। अब हम चाहते हैं ये इसका बैकग्राउंड हट जाए, तो हमने यहाँ से क्या करा, बैकग्राउंड ये रिमूव कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। अब मुझे दूसरा आइकन चाहिए, तो ये मैं गूगल से निकाल लेता हूँ। ये वो बिना कैप वाला लगा दूँ, ये लगा दूँ, एक्टर एक्सपोर्ट, पीएनजी में मत क्या करो, आइकन को एसवीजी में रखना चाहिए। एसवीजी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, कितना भी स्केल करके देख लो, पिक्सलेट नहीं होती वो। यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया बैग, और अब यहाँ पे गए, और इसमें कहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे गए, और इसी को मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया,
पेस्ट कर दिया और बैक डॉट एसवीजी। अब जरा चेक करें, ये आ गया बैग, वो बैग का वो नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्पेसिंग देखते हैं बैग की। तो ये देखो, इसकी और इसकी बीच की स्पेसिंग कितनी है, 26। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, बीच में कितनी स्पेसिंग ले रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी क्लास लगा देंगे। क्लास, इनका नाम दिया मैंने आइकन, और इसी की क्लास दी, इसका नाम दे दिया आइकन, और यूँ लिख दिया पैडिंग हाइफन राइट डॉट आइकन में माया मार्जिन हाइफन राइट राइट 100 पिक्सल, नहीं कितना था, 26 पिक्सल। अब चेक करते हैं, देखो कैसा आ रहा है। तो ये स्पेसिंग आ गई इनके बीच की, ठीक है। तो ये हमारा इतना सेक्शन बन गया। मुझे इसके बाद नीचे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो लाइन के लिए हमने क्या करा, पर मुझे पहले वाले पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस एल को जिसमें चाहिए उसकी क्लास लगा देंगे एक्टिव। एक्टिव नाम ना ऐसे बहुत डिफाइन होता है, तो ये देख लेना आप, नहीं ऐसा ना ओवरलैप करे। फुल स्टॉप एक्टिव ए आफ्टर, सर पर वो तो उसमें लगी है ना, किसमें, जिस भी बॉक्स में मतलब पेज में जाऊँ हाँ हाँ, तो सब पेज पे लगाना पड़ेगा ना ये। एल आई के आफ्टर, आफ्टर में जाने पे मैंने क्या करा, ये लिखा कंटेंट ब्लैंक विथ 100%, हाइट 3 पिक्सल 2 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट, बस। और एल आई के अंदर लिख देंगे क्या, पोजीशन रिलेटिव। एल आई के अंदर लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव, ताकि वो रिलेट करके काम करे। तो अभी कुछ हुआ, अभी तो नहीं आया। तो पोजीशन क्या लगानी पड़ेगी इसके अंदर, इसमें लगानी पड़ती है एब्सोल्यूट पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये देखो लाइन आ गई, और ये कहाँ चाहिए, उसके बराबर चाहिए। तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे बॉटम, बॉटम -4 पिक्सल नीचे आई, और लेफ्ट 0 0। ये आ गई, ये उधर जा रहा है ना। हम्म, आपने इसका वो कौन सा जस्टिफाई करते थे, पूरा मार्जिन के साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा वो मार्जिन पैडिंग ले रहा होगा ना, ये इसकी पैडिंग ले रहा होगा। ओके, राइट साइड से कर लो और इसकी विड्थ कर दो। फर्स्ट वाले की मुझे यानी वो हटानी पड़ेगी पैडिंग। तो मैं एक काम करूंगा, क्यों लिखूंगा डॉट एक्टिव की पैडिंग हाइफन लेफ्ट 0। तो तो ये तो साथ के साथ दिक्कत आएगी ना सर। ऐसे एक्टिव ही होगी, इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अभी से थोड़ा दूर करना है। तो मैंने क्या कहा कि ना, इसके अंदर लेफ्ट बॉक्स कौन सा है हमारा, जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। तो एक उधर पहुंच जाएगा, एक इधर पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल परफेक्ट। जो जहाँ चीज चाहिए थी मुझे वहाँ आ गई, है ना। और ज्यादा कोड भी नहीं करा हमने, ठीक है, ये कोड किया बस इसमें हमने। ऐसा कुछ था नहीं जो मैंने नया कराया हो, पुराना ही सब कुछ था, है ना। तो ये देखो ये सेक्शन बन एक गया। चीज पूछूं, हाँ अभी जब हम दूसरे पेज पे करेंगे शॉप हाँ, बुक पे, तो फिर तो वो भी पूरा आएगा ना। कौन सा आएगा, शॉप और बुक पे जब ये लाइन हाँ बनाएंगे तो वो हाँ, तो पूरी लेगी ना, वहाँ होम से लेके शॉप तक। नहीं देगी। अगर मैं देखो दूसरा पेज बनाता हूँ, तो फिर उसमें इसी को मार्जिन खत्म हो इसी जाएगा। को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कोड को कॉपी कर रहा हूँ, सेव कर लिया। एक नई फाइल ली मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका नाम दे दिया about.html, मतलब ये दूसरा पेज हो गया मेरा, ठीक है। आपस में लिंक भी करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, होम पे कोई क्लिक करेगा तो मेरा index.html पेज खुलेगा, और शॉप पे कोई क्लिक करेगा तो about डॉट पेज खुलेगा, ठीक है। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी गया, इस पे कोई क्लिक करेगा तो index.html खुलेगा, और इस पे कोई क्लिक करेगा तो about.html खुलेगा, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये क्लास, ये पेज खुला हुआ है, ये एक्टिव हो जाए। तो ये क्लास को यहाँ से कट कर लेंगे, और ये क्लास को यहाँ लगा देंगे, पर इसमें भी चली जाएगी, सही कह रहे हो। और देखते कैसे हो पाएगा। तो ये तो हो गया, क्लिक करने पे क्या हो गया, ये देखो स्पेसिंग चली गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्टिव है ना, इसके बाद ना स्पेस देके कुछ और क्लास लगा देंगे m0, ठीक है। और यही सेम चीज मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्टिव के बाद स्पेस देके m0 कर दी,
और हम ठीक है, सिंपल इसमें ऐसा करें कि पैडिंग राइट साइड से लगा दें, तो वैसे भी कर सकते हो। अब मैंने वैसे लगा रखे है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने P0 मतलब नाम से एक क्लास बना दी, मतलब पैडिंग जीरो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया PL0 कर देता हूँ, मतलब पैडिंग लेफ्ट जीरो। इसका मतलब हो गया PL0 मतलब पैडिंग लेफ्ट जीरो। अब मैं यहाँ CSS में आता हूँ और यूँ लिखूंगा, बस वो जो एक्टिव में मैंने पैडिंग हटाई थी ना, ये वाली, ये हटा देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ, चलो इसकी जगह लिख देता हूँ PL0, PL-0। ठीक है, और ये चीज मैं अबाउट में रखूँ। अब ये मुझे कहाँ रखनी है, ये सिर्फ मुझे इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे पहले वाले में। और कहाँ है पहला वाला, ये रहा, क्लास PL0। बस चेक करते हो, होम सही आ रहा है, शॉप पे दिक्कत आ रही है। इसको मैं हटाता हूँ तो अगर क्या हो रहा है, वो पैडिंग राइट ही कर देता हूँ थोड़ा, तो मैं पैडिंग एक काम करता हूँ, राइट ही कर देता हूँ। कहाँ पे है, लगाया था हमने, उसमें ULLI कहाँ है, पैडिंग लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए। अब चेक करते हैं, तो अभी भी इसकी विड्थ कम कर दें, सेलेक्ट कर दें। इसकी विड्थ कम करें, हाँ चलो यार सही है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो होम पेज पे क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है, वर्ड पे क्लिक करने पे ऐसा आ रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यही सेम है, पर हमने एक जो बनाया है वो कॉल अलग अलग कराया है ना। तो देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं। एनिमेशन बताई थी ना मैंने, होवर जाने पे ऐसे ये एनिमेट उतार रखी है। चलो ये आ गया, तो ये देखो ये हमारा इतना डिजाइन हो गया। और अब इसे साथ साथ मोबाइल फ्रेंडली भी कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे मोबाइल में। तो हमने यूँ लिख दिया कि मोबाइल के लिए क्या लिखते हैं हम, @ मोबाइल फ्रेंडली बनाना जरूरी है, मैक्सिमम हाइफन विथ, क्योंकि कितना परसेंट यूजर, 70% यूजर जो होता है वो मोबाइल का होता है। तो यहाँ लिखा हमने क्या इसमें, कि जो डॉट लेफ्ट लेफ्ट साइड है उसके अंदर जो यूएल है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए। तो ये देखो ये गायब हो गया, ये इस तरीके से आ गया। पर मैं चाहता हूँ ये जो स्पेसिंग है वो कम हो जाए मोबाइल में, है ना। तो हमने क्या करा, हमने लेफ्ट साइड में स्पेसिंग दी थी, फुल स्टॉप, लेफ्ट साइड में क्या दिया था मैंने, पैडिंग लेफ्ट दी थी, पैडिंग हाइफन लेफ्ट 100 पिक्सल दी थी, तो मैंने इसे 10 पिक्सल कर दिया मोबाइल में, कम हो गया। और सिस्टम में उसमें थी राइट वाले में भी क्या थी, राइट पैडिंग, राइट साइड वाले में भी क्या था, पैडिंग हाइफन राइट। हमने क्या करा, इसमें भी 10 पिक्सल कर दिया। तो देखो ये आ रहा है, सही लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा आइकन भी लगा सकते हैं, आइकन लग जाएगा, और सिस्टम में ऐसा दिख रहा है और मोबाइल में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब सेकंड क्या करते हैं हम, यहाँ पे मुझे क्या चीज चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं पहले, इतना बुरा सा फॉन्ट यूज किया हुआ है, ये क्या है, इतनी गैपिंग क्यों आ रही है, हाँ ये, चलो तो देखते हैं ऊपर कितना डिस्टेंस है। कम कर देंगे तो वो गंदा नहीं लगेगा। गैपिंग, ये वाली गैपिंग कम करनी पड़ेगी ना, ये बहुत खाली खाली नहीं लग रहा ये वाला। तो देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए, ये हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे ही तो वो है, CSG है ये, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है पर, ये है तो स्मॉल वही। चलो, ये जो है ना वुमेन्स वीक जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं, फॉन्ट कौन सा होगा, ये कोई सा भी फॉन्ट होगा जो यूज कर लेते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी फॉन्ट यूज कर लेता हूँ मैं। ये कहाँ चाहिए, ये बैनर के ऊपर चाहिए। बैनर कहाँ है हमारा, ये रहा। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा डॉट कैप्शन, इसमें लिखा हमने H1, तो फोन मिल जाएगा। और H1 में मैंने क्या करा, H1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बस इसके अंदर क्या लिखे, वीक। ठीक है,
तो ये आ गया वुमेन्स वीक। चेक करते देखो कहाँ आ रहा है ये आ रहा होगा नीचे लास्ट में, और ये कहाँ चाहिए अपने को, यहाँ पे कैप्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सीएसएस में। अच्छा देखो, होम पेज पे भी सेम सीएसएस रखी है, अबाउट पेज पे भी सेम सीएसएस लगी है। सीएसएस एक ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फाइलें कितनी भी अलग अलग हो, होम पेज, अबाउट पेज, सब पे सीएसएस एक ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें लिखा डॉट कैप्शन पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये लिखने से कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कितना डिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है, जब मैं इस पे पिक कर रहा हूँ तो इसकी यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो देखो टॉप कितनी है, 233 पिक्सल, इतनी वो है। तो हम क्या करेंगे, कैप्शन में लिख देंगे टॉप 233 पिक्सल। यहीं पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, कहीं और नहीं लगाई। देखो, तो देखो अभी चेक करते क्या हुआ, तो ये इधर आ गया। पर मुझे लेफ्ट से भी चाहिए, तो लेफ्ट से यहाँ पे इस पे क्लिक किया, कितना आ रहा है, 100 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या करा हमने, लेफ्ट लिख दिया 100 पिक्सल। तो देखो सही आ गया होगा, बिल्कुल वही एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। अब मुझे क्या चीज चाहिए, इसका कलर चाहिए व्हाइट। तो कलर मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाइट। तो ये आ गया इस तरीके से। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तो ये लिख दिया मैंने, कैप्शन के अंदर जो फॉन्ट है H1 है, उसका फॉन्ट का साइज जो हो जाए वो हो जाए 30 नहीं 50 पिक्सल। तो ये बड़ा फॉन्ट हो गया। अच्छा ये चीज पता है आपको, अगर सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए, तो हाँ, बैक क्लिक करके सबको पता है, स्ट्रोक चाहिए फिल नहीं चाहिए ये। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, यहाँ पे जाऊंगा, स्पैन लगाऊंगा, स्पैन को बंद कर दूंगा और यहाँ लिख देता हूँ वीक। और सेकंड में यहाँ पे जाऊंगा सीएसएस में और ये लिखूंगा कि जो कैप्श H1 है, उसके अंदर जो उसके अंदर स्पैन जो है उसका तो इसमें कैप्शन नहीं लिखेंगे, फिर तो सारे H1 में वही आएगा। जो H1 के अंदर स्पैन होगा उसमें आएगा टेस्ट। वैसे कैप्शन भी लगा सकते हो, टेस्ट हाइफन स्ट्रोक वेबकिट हाइफन टेस्ट हाइफन स्ट्रोक 2 पिक्सल वाइट, बस। और कलर ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है ना, पर पिक्सल ज़्यादा पिक्सल ज्यादा लग रहा है। 1 पिक्सल करते हैं, आ रहा है ना, 0.2 पिक्सल। मैंने जूम कर रखा है क्या, नहीं सही है, 0.1 पिक्सल। सही, देखो ये आ गया। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आता है। फॉन्ट का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट का साइज मैंने वेट बढ़ा दीजिए। वेट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ राइट, मुझे फॉन्ट का वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे 800 कर देता हूँ। फर्क पड़ा इससे कुछ इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इससे। चलो, तो समझ में आ गया वैसे आपको किस तरीके से स्ट्रोक लगानी है। अब मैं यहाँ पे ये क्या करता हूँ, कंटेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसी के अंदर कैप्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने। कैप्शन के अंदर, कैप्शन का है हमारा ये, इसमें यहाँ पे हमने पी टैग लगा दिया। तो ये कंटेंट आ गया। और इसकी क्या करेंगे, विथ लगाएंगे। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे कैप्शन की विथ दे दी, कैप्शन की विथ यहाँ पे रख दी, कैप्शन ये रहा, इसकी विथ रख दी हमने, मैक्सिमम विथ रख दी। मैक्सिमम विथ का मतलब होता है कम, ज्यादा ज्यादा नहीं रहे। तो मैंने 400 पिक्सल जो है इसकी मैक्सिमम विथ कर दी, तो इतनी ही रहेगी। ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट मैं कम कर देता हूँ। मैक्सिमम विथ का समझ में आ गया ना, मतलब क्या है, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। ये आ गया। अब मुझे क्या चीज चाहिए, एक बटन चाहिए। तो बटन देने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद नीचे बटन रख लेते हैं, बटन। और बटन में लिख देता हूँ मैं, बटन है इसका, बटन साइज देखो बटन का कितना है। तो बटन की विड्थ है 295 पिक्सल, हाइट है 690 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन। और बटन सारे हो जाएंगे तो बटन की क्लास दे देंगे। बटन की क्लास दे दी BTN।
और यहाँ CSS में गए, फुल स्टॉप BTN, और क्या लिखेंगे, विथ कितनी है 295, तो मैंने मिनिमम विथ लिखी, मिनिमम मतलब कम से कम इतनी विथ रहे 295 पिक्सल, और इसकी हाइट रख दी, मिनिमम हाइट रखी 69 पिक्सल। बॉर्डर भी है क्या, बॉर्डर है इसकी, बॉर्डर में नीचे दे रखे ना बॉर्डर, ये रही, तो देखो ये रही बॉर्डर 2 पिक्सल है, सॉलिड है, और ये कलर की है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, यही कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और क्या चीज चाहिए, बॉर्डर रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस बहुत ज्यादा नहीं है, 850 पिक्सल। तभी तो वो राउंड होंगे। हाँ, बॉर्डर रेडियस में अपने हिसाब से देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। चेक करें अब क्या हो गया आउटपुट, ये ऐसा कुछ आ रहा है। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, तो ये ऐसा कुछ आ गया, हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज चाहिए, टेस्ट लिखना है, अप्लाई नाउ, क्या था, एक्सप्लोर नाउ। तो देखो समझ में आया कैसे करना है आपको, फिग्मा का कोई यूज कैसे करना है, एक्सप्लोर नाउ, एक्सप्लोर नाउ, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, और फॉन्ट का कलर क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं, तो BTN के अंदर क्या करा, कलर आपने व्हाइट कर दिया। फॉन्ट का साइज चेक करते हैं, फॉन्ट का साइज कितना है, तो फॉन्ट का साइज कितना है 22 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कितना है, तो फॉन्ट का साइज मैंने यहीं पे डाल दिया 22 पिक्सल। अब चेक करते हैं, ये देखो ये आ गया। मार्जिन चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन इसमें है ना वैसे 10-15 पिक्सल मार्जिन अपने हिसाब से दे रहा हूँ मैं, और उतना ही रखना है, जो UI डिजाइनर इसलिए ही होता है कि वो बिल्कुल सेम बना के देगा, और आपको सेम उसको बनाना पड़ेगा कोड में। अब मोबाइल में देखते हैं, देखो मोबाइल में बिगड़ गया, ये बिगड़ गया ना, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल में CSS देंगे, CSS क्या देंगे, डॉट कैप्शन, टॉप कम कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, टॉप कम कर देना है। टॉप कितना था हमारा 233, तो मैंने 133 कर दिया, तो ये देखो ये ऊपर आ गया, और कम कर दें 100 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, 90, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बटन का साइज भी कम करना पड़ेगा इसमें, तो डॉट BTN, बटन तो अच्छा लग भी नहीं रहा है, बटन अच्छा नहीं लगता, 100 पिक्सल, बटन हुआ नहीं ना, अच्छा मिनिमम लिखना पड़ेगा, मिनिमम विथ 100 पिक्सल, 120 पिक्सल, तो ये आ गया। अब और क्या चीज चाहिए, फॉन्ट का साइज कम करना है इसमें, फॉन्ट हाइफन साइज 15 पिक्सल, हो गया। और इसको बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा, 200 कर देता हूँ, हाँ चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा क्या करना है, फॉन्ट का साइज कम करना है, फॉन्ट का साइज कहाँ है, कैप्शन के अंदर H1, कैप्शन के अंदर H1, फॉन्ट साइज कितना दिया था 50 पिक्सल, मैंने कर दिया 35 पिक्सल, सही हो गया। बटन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अभी भी हाइट कम कर देता हूँ इसकी, हाइट कितनी है, मिनिमम हाइट ना, कितनी थी मैंने ऊपर बटन की हाइट, हाइट तो दी 69, तो मैं इसे 39 कर देता हूँ, हाँ ये हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल परफेक्ट बन गया, मोबाइल में ऐसा बन गया, और सिस्टम में इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेज पे आ रहा है, और ये रिस्पॉन्सिव हमारा पूरा ऐसा बनता जा रहा है, ठीक है। अब आपको अलग अलग डिवाइसेस पे भी चेक करना है, कहीं किसी डिवाइस पे बिगड़ तो नहीं रहा, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस के सारे साइज मिल जाएंगे, यहाँ क्लिक करना, ये देखो ये पहला एक डिवाइस ये रही, इस पे सही आ रहा है, इस पे क्लिक करना, ये सही आ रहा है, इस पे क्लिक करना, यहाँ बिगड़ गया, इसका साइज कॉपी करना, फिर क्या साइज है इसका 425, यहाँ बिगड़ रहा है, देखो यहाँ बिगड़ रहा है।
और देखो ये इन साइजों पे बिगड़ रहा है ना, इस साइज पे बिगड़ गया। तो आप जिस जिस साइज पे बिगड़ रहा है वहां ठीक करना है अब आपने। तो इस पे बिगड़ रहा है देखो, इसका साइज क्या है 425, 425 पे सही करते हैं। तो अब जाओ, बस क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है @मीडिया। तो मतलब एक से कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग सेट भी करना पड़ेगा, मैक्सिमम विथ और पिक्सल, ठीक है। और अब क्या क्या बिगड़ रहा है देखो, सबसे पहले तो ये टॉप थोड़ा कम हो जाएगा, तो लेफ्ट साइज साइड। कम कर दो सर सारा। हाँ फॉन्ट साइज कम कर दो सारा। चलो चलो, कैप्शन के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट का साइज जो है वो 18 20 पिक्सल 25 पिक्सल कर देते हैं। और फिर कर दो। हो गया देखो, हो गया। और फॉन्ट का साइज जो पैराग्राफ का साइज है उसका भी साइज कम कर लेते हैं। कैप्शन के अंदर जो P है उसका फॉन्ट का साइज 15 नहीं 12 पिक्सल, ये आ गया। बटन का साइज सेट कर लेंगे, तो देखो इस साइज पे सही हो गया, इस साइज पे बिगड़ रहा है, अब इस साइज पे सही करेंगे, इस साइज पे थोड़ा सा ही करना है। सब पे करना पड़ेगा। हाँ सब पे सही सेट करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हल्की सी पोजीशन या फॉन्ट का साइज ये सेट करना पड़ेगा, तो ये देखो बिल्कुल सही बन जाएगा अब हमारा। स्क्रॉल वाला बनाओ। क्या स्क्रॉल वाला। स्क्रॉल वाला मतलब? इसमें क्या होता है ना, अभी जैसे ये इस पे बॉर्डर कुछ नहीं आया, तो हाँ स्क्रॉल करते हैं, अगर 100% भी स्क्रॉल 100 पिक्सल भी स्क्रॉल करो तो उस पे बॉर्डर आ जाता है। ये वाला ना, मतलब ये बैकग्राउंड आ जाता जावास्क्रिप्ट होता है ये, किसी के सिस्टम में होता है, इससे की हेडर बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना इतना। तो इस तरीके से अब आपको एक कोई भी ना इसका यूआई ले लो, ठीक है, फिग्मा का, और वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तुम ये वाला बना लो, एक दो जो तुमने बना रखे हैं ना वो ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, ये भी बना लिया फिग्मा के। तो लिंक पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से पूरा उठाना है और उसको प्लेस कर देना है। आगे समझ में ना? अभी मैंने वो जो आपको भेजी है उसका वो बता दो क्यों नहीं हो रहा मेरा क्या ऑन क्लिक पे। पता है आपको ना, जल्दी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, जल्दी करोगे ना तो कंपनी में 2 4 दिन लग जाओगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको ना सॉल्यूशन निकालने पड़ेगा, मतलब कुछ चीज नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, एक ही बार में हो जानी चाहिए, ढूंढना नहीं चाहिए ऐसे कि क्यों नहीं हो रहा। अभी मैंने कहीं भी ढूंढा नहीं, ढूंढा ना मैंने कहीं पे भी, जो मुझे पता था जो जो कोड करना था वो वही वही आता गया। अभी मैंने, और हाथ क्या देखते रहो साथ साथ, हम लोग क्या करते हैं पूरा कोड उतार देते हो। एक लड़का है क्या नाम है उसका, रुद्राक्ष, वो क्या करता है, वो पूरी एचटीएमएल रट लेगा, पूरी सीएसएस रट लेगा, पहले पूरी एचटीएमएल एक पेज पे पूरी एचटीएमएल लिख देगा, फिर एक पेज पे पूरी सीएसएस लिख देगा पूरी, फिर सेव करके फिर चेक करेगा, फिर फिर कहेगा कि ना बना ही नहीं है। चलो तो अरे मुझे वो बता दो अच्छा से कर दिया लग गया कहाँ है? दूसरे नंबर पे। अरे ये नहीं सर, ये 16 12। हम्म हाँ ये सब भी ड्रॉप डाउन वगैरह भी बनाए, क्या ड्रॉप डाउन वगैरह भी बनाए। ड्रॉप डाउन, हाँ ये सब बनाना ना, किसने बनाई है? ये बनाइए प्रज्ञा ने। बढ़िया बना दी। हाँ क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप वाला जो खोला था वो नीचे जो मैंने जल्दी करो, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई इसकी। कहाँ पे है? 16 बनाना भाई, अब से नहीं दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, 1.5 साल से। अरे वो उसको बनाइए फिग्मा पे कोडिंग पे। फिग्मा पे आसान बनाना होता है। फिग्मा फोटोशॉप की तरह होता है, फोटोशॉप आता है तुम्हें? अरे कहाँ हाँ ये जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने पर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मतलब और जावास्क्रिप्ट से लाया होगा ना, मैंने बताया तो था ये जावास्क्रिप्ट से होगा, ये जो ये चीज है ना, ये आना, ये लाना, ये जावास्क्रिप्ट से ये आएगा। बन तो गया, अगर इस पे हाँ आप वो करोगे ना डिस्प्ले तो आ रहा है भाई, ये बना तो दिया।
हाँ ये जावास्क्रिप्ट से आएगा, ये जावास्क्रिप्ट से लगाया उसमें था मैं। जावास्क्रिप्ट का लगाई थी आपने, ऑन क्लिक ही तो किया था। हाँ ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट थी, वही जावास्क्रिप्ट तो थी। तो उसमें कौन सी वो लगाई थी? वैसे लगाया था उसी के अंदर में, क्या? लगाया था उसके अंदर। क्या नाम है क्लास का, नाम क्या है क्लास का नाम क्या है? सही बनाया ना, बढ़िया। क्या नाम है उस क्लास का? सर्कल। हाँ ऊपर है। अच्छा इसमें क्लास हाँ ऊपर है, सबसे ऊपर आ जाओ। वीडियो बनाया जाए मतलब हैगर के नीचे होगा। क्या हुआ? इन्होंने जो वो वेबसाइट बनाई है, अरे सब रुको तो आपका कहाँ है? ऊपर होगा सबसे हैगर के नाम नीचे। याद, नाम नहीं याद क्या? मैं ये क्लास है ना, सर्कल। सर्कल नाम है तो सर्च कर लो ना। क्या हुआ? सबसे ऊपर है हैगर पे। बन जाएगी। ऑन क्लिक लगा भी दिया कोड। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट स्टाइल डॉट सर्कल डिस्प्ले, नहीं नहीं ये नहीं आएगा ना, डॉट डिस्प्ले और ब्लॉग, बस इतना करना है। और यहाँ से रन क्या 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 चीज? हाँ इतना ही करना है। हाँ तो क्या रिकॉर्डिंग रोक दो। मैंने बोला था ना उनको